नमस्कार दोस्तों, मैं यूसीपी सतना के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं सचिंद्र शुक्ला। मैं आप लोगों का विज्ञान का एजुकेटर हूं। तो भौतिक विज्ञान अपन ने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ जाना था। अब भौतिक विज्ञान के अंदर प्रवेश करते हैं अपन। भौतिक विज्ञान का पहला जो चैप्टर है भौतिक राशियाँ एवं मात्रक, सर्वप्रथम अपन उसके बारे में जानेंगे। तो अपन देखते हैं क्या भौतिक राशियाँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज इंग्लिश में। तो भौतिक राशियाँ क्या हैं? भौतिक राशियाँ हैं, सिंपल सी बात है, जिनको मापक यंत्रों के द्वारा मापा जा सके। मापक यंत्रों के द्वारा क्या किया जा सके? मापा जा सके, द्वारा मापा जा सके, वो कहलाती हैं अपनी फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियाँ। और यही क्या है, जो भौतिकी के नियम का प्रतिपादन होता है, मतलब डेरिवेशन होता है ना भौतिकी के नियमों का, किनके माध्यम से किया जाता है? इन्हीं भौतिक राशियों के माध्यम से किया जाता है। इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के माध्यम से भौतिकी के नियमों का प्रतिपादन होता है। और भौतिक राशियां फर्दर सब डिवाइड होती हैं अपनी 3 पार्ट में। तो वो कौन कौन से 3 भाग हैं उसके? मूल या आधारभूत भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां एवं पूरक भौतिक राशियां। सबसे पहले अपने को क्या जानना है? मूल या आधारभूत भौतिक राशियां। तो ये जो मूल या आधारभूत भौतिक राशियां हैं, ये क्या होती हैं? मूल या आधारभूत भौतिक राशियां किसके द्वारा सेलेक्ट की जाती हैं, किसके द्वारा डिसाइड की जाती हैं? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, क्या? CGPM। ठीक, इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस जनरल ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। ये फ्रेंच में है PM, तो अपने को फ्रेंच में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल अपने को जानना है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्रेंस जनरल ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये संस्था कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। पेरिस, और पेरिस क्या है? फ्रांस में पेरिस जगह है एक। और पेरिस के निकट कौन सा स्थान है? सीवर्स। उस जगह पे अंतरराष्ट्रीय माप तौल की एक संस्था स्थापित है। ठीक है, तो मूल या आधारभूत भौतिक राशियां किसके द्वारा डिवाइड होती हैं? CGPM के द्वारा डिवाइड होती हैं या सेलेक्ट की जाती हैं। तो ये इस प्रकार सेलेक्ट की जाती हैं, इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, एक दूसरे पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी, एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होंगी। तो वो कौन सी कितनी राशियां हैं? पूर्ण मूल भौतिक राशियां, आधारभूत भौतिक राशियां कितनी हैं? 7 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं ये। अब 7 प्रकार की वो कौन कौन सी हैं ये अपन देख लेते हैं। लंबाई के बारे में, तो लंबाई क्या है? लंबाई तो साधारण सी बात है, आप जानते हैं कि लंबाई क्या है। जैसे अपने पास कोई बेंच या कुर्सी है, उसका जो मेजरमेंट लेंथ के रूप में होता है, मीन्स उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी नापी जाती है, वो लंबाई के अंतर्गत ही होती है। ठीक, एक होता है समय। समय हो गया एक अपना भौतिक राशियाँ। एक हो गया द्रव्यमान, एक हो गया विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब इनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। लेंथ का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो L से किया जाता है। ठीक है, टाइम T के माध्यम से रिप्रेजेंट होता है। द्रव्यमान मास M के माध्यम से रिप्रेजेंट होता है। विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन ये रिप्रेजेंट किससे होती है? I से रिप्रेजेंट की जाती है। और इसकी बीमा अपन आगे देखेंगे तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। ज्योति तीव्रता, इसकी यूनिट भी क्या होती है? कैंडेला, और ये CD के माध्यम से ही रिप्रेजेंट की जाती है। पदार्थ की मात्रता, क्वांटिटीज ऑफ मैटर, मोल में रिप्रेजेंट होती है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अपन ने केमिस्ट्री में PV = nRT जब देखा होगा तो N को कहते हैं पदार्थ की मात्रा, वही है अपना ये मोल में रिप्रेजेंट किया जाता है उसको। अब आगे बढ़ते हैं अपन व्युत्पन्न भौतिक राशियों की तरफ। तो देखिए, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो इसके नाम में ही स्पष्ट हो रहा है, क्या? व्युत्पन्न। इंग्लिश में देखें तो क्या? डेरिवेशन या डेरिवेटिव। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहां से आई होंगी? इसके माध्यम से जनरेट की गई होंगी या इसके माध्यम से बनाई गई होंगी। और अब आप माध्यम देख लें कैसे? क्षेत्रफल। ये तो भौतिक राशियां हो गई, सीधी सी बात। मैंने क्या बताया कि इसके माध्यम से, मतलब इन भौतिक राशियों को, मूल या आधारभूत भौतिक राशियों को मिला के किसको बनाया जाता है? अपना किसको? व्युत्पन्न भौतिक राशियों को। मींस डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज को किससे बनता है? इससे बनता है। ठीक है, मूल या आधारभूत भौतिक राशियों के माध्यम से बनता है। ये तो अपन ने जान लिया, लेकिन अभी कैसे बना है ये यहां से आप कनेक्ट करिएगा और देखिएगा। क्षेत्रफल क्या होता है? किसी का भी क्षेत्रफल लेते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई। सिंपल सी बात है, मैं यहीं पे छोटा सा लिख देता हूं, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई किस में मेजर करोगे? वो भी मीटर में ही मेजर करोगे। चौड़ाई किस में मेजर करोगे? वो भी मीटर में ही मेजर करोगे। मीन्स मैं यदि इसको L गुणे L बोल दूं तो गलत तो नहीं होगा ये? लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, सीधी सी बात है। तो लेंथ कहाँ से आया? लेंथ अपना कहाँ से आया? यहाँ पे आप लोग देखिए,
लेंथ आया, ये लंबाई से ही कहाँ गया, क्षेत्रफल में गया। तो सीधी सी बात है, व्युत्पन्न भौतिक राशियों की डिपेंडेंसी किसके ऊपर होगी, मूल या आधारभूत भौतिक राशियों पे होगी। ठीक है, अब मूल या भौतिक राशियाँ अपन ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, इतनी ही नहीं होती, जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं इन 7 और इन 2 को छोड़कर जितनी भी भौतिक राशियाँ वो क्या हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, तो ये अपने एग्जाम्पल के तौर पे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, बल और अनंत चले जाएंगे आप, बहुत सारी भौतिक राशियाँ होंगी, दाब हो गया, ताप तो आपका इसमें आ जाता है, कुछ कमी लग रही है। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया 7 प्रकार की, और एक गलती अपने से क्या हुई, अपन ने ताप को नहीं लिखा है, तो ताप लिख लीजिए, ताप टेम्परेचर। ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, टेम्परेचर, ताप भी एक आधारभूत या मूल भौतिक राशियों में है, इसको ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7 भौतिक राशियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं, और जब इन्हीं के माध्यम से क्या आता है, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, जैसा कि मैंने आपको बता दी। अब अपन देखते हैं पूरक भौतिक राशियाँ। तो पूरक भौतिक राशियों के कितने प्रकार हैं, केवल 2 प्रकार हैं, इनको याद रखना है अपने को। ठीक है, पूरक भौतिक राशियों, ये समतल कोण, समतल कोण मतलब 2 रेखाओं के बीच बना कोण समतल कोण कहलाता है, जिसको आप चांदा से नापते हैं प्रोटेक्टर के माध्यम से, वही है समतल कोण सीधा सा। ये और ये एंगल जो बन रहा है, ये थीटा यदि अपन मान लें, तो यही एंगल क्या हो गया, अपना समतल कोण हो गया। घन कोण, सॉरी पहले इसी में देख ले, समतल कोण कैसी आकृति है, 2 बीमी, मतलब कि सीधी सी बात है एक्स एंड वाई प्लेन पर है। ठीक, तो ये 2 बीमी आकृति क्या होती है, समतल कोण होती है, 2 रेखाओं के बीच का जो एंगल होता है वही समतल कोण होता है। घन कोण जैसा कि शंकु या किसी गोले का कटा हुआ भाग भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी जो त्रिज्याएं होती हैं, त्रिज्याओं के इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल क्रिएट होता है वो भी घन कोण ही होता है। तो ये त्रिविमी आकृति होती है, ये जो फाई आप मान लीजिए, ये जो कोण होगा ये होगा अपना घन कोण। ठीक है, हमने क्या देखा, भौतिक राशियाँ देख ली, तो भौतिक राशियों के सारे भाग देख लिए, मूल या आधारभूत भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, पूरक भौतिक राशियाँ, फिर इनके सब डिवाइडेशन देख लिया। अब देखेंगे अपन भौतिक राशियों की बीमाओं के बारे में। तो अब देखते हैं अपन बीमा के बारे में। बीमा या बीमाएँ, बीमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। ठीक, डायमेंशन, ये अब आगे अपन अच्छे से और देखते हैं कि डायमेंशन क्या है। तो जैसे अपन ने लंबाई देखा था, लंबाई या लेंथ, अब लंबाई की बीमा क्या होगी, बीमा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, बड़ा वाला जो कोष्टक होता है फुल ब्रैकेट, उसके अंदर लिखा जाता है। तो लंबाई की बीमा क्या है, एल होगी। इसी तरह चौड़ाई लीजिए, चौड़ाई या विड्थ, इसकी भी बीमा क्या होगी, एल ही होगी। गहराई लीजिए, गहराई, डेप्थ, इसकी भी बीमा क्या होगी, एल होगी। कुल मिला के जिनका भी मेजरमेंट स्केल के माध्यम से या किसी मैट्रिक यूनिट से किया जा सके, लंबाई जिनकी नापी जाएगी वो क्या होगी, उसकी बीमा एल होगी। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई, गहराई, और इसी तरह से एक और ले सकते हैं अपन, क्या, ऊंचाई। तो ये कहीं पे भी किसी भी फॉर्मूले में, सूत्र में ये चीज़ें यदि आ जाती हैं तो इनका क्या होगा, बीमा क्या होगी, एल होगी। अब इसके बाद अपना था समय, समय की भी बीमा देख लीजिए। तो समय की बीमा होगी टी, टाइम, समय से आ गया। समय के बाद आप ले लीजिए ताप, ताप टेम्परेचर होता है इंग्लिश, लेकिन ताप को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, थीटा से। थीटा इसकी बीमा होती है ताप की। ठीक है, एक तो ये हो गया विद्युत धारा, और विद्युत धारा की बीमा हो जाती है अपनी ए, इसका मेजरमेंट एम्पियर में होता है, तो विद्युत धारा की बीमा हो जाती है ए। पदार्थ की मात्रा, इसका तो वहाँ पे जैसा कि मैं आपको बताया है कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल से। मोल होती है किसकी बीमा, पदार्थ की बीमा होती है। फिर आ जाता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, और इसका जो बीमा होता है वो CD होता है, और इसका मात्रक भी CD ही होता है। CD मतलब कैंडेला, ठीक है। तो ये अपने जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, मतलब मूल भौतिक राशियाँ या आधारभूत भौतिक राशियाँ, उनकी बीमा हो गई। अब इनसे आगे डिराइव्ड बीमा और देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या बीमा के बारे में जानना है इसलिए अनिवार्य है क्योंकि अपने को बीमी सूत्र के बारे में भी थोड़ा जानना है। रेलवे वगैरह के एग्जाम में जो है बीमी सूत्र कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो अब इसके बाद अपन क्या देखेंगे, व्युत्पन्न राशियों की थोड़ी सी बीमाएँ देख लेंगे, और ये इन्हीं के माध्यम से व्युत्पन्न की जाएंगी, इन्हीं के माध्यम से बनाई जाएंगी, इसलिए इनको बताना अनिवार्य था, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण बीमाएँ देख लेते हैं अपन कि कैसे वो निकाली जाएंगी। जैसे कि अपन ले लेते हैं बल सर्वप्रथम। तो यदि बल की देखेंगे तो बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब त्वरण भी एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, ये है अपनी क्या, मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो द्रव्यमान को तो अपन जानते हैं सीधा सीधा किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका बीमा होता है m। अब त्वरण में आइए, तो त्वरण की डेफिनीशन क्या होती है, इसको हालांकि आगे फर्दर त्वरण को इलेबोरेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि त्वरण है क्या। त्वरण जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी क्या है, मात्रक है इसका, लेकिन इसमें ज़्यादा आपने को ध्यान नहीं देना है। अब देखिए, त्वरण होता है लंबाई बटे समय का स्क्वायर, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को, समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो लंबाई बटे समय स्क्वायर, ये सीधा सीधा लीजिए। तो लंबाई की बीमा क्या होती है L, और समय की बीमा होती है T। अब इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर 2 लगा दीजिए, तो T की पावर 2 हो गया। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको सीधे से लिखा जाएगा M, L तो ऊपर है वो L ऊपर ही रहेगा, T की पावर 2 नीचे है वो नीचे आ जाएगा। इसके रिप्रेजेंटेशन में गलत नहीं करना है अपने को, ये कोष्टक जरूर रखना है, ठीक। ये आ गया। अब जब किसी भी राशि को जब अपन ऊपर ले जाते हैं, उसके जो घात में कुछ होता है तो वो क्या हो जाता है आगे चल के, वो बन जाता है ML T की पावर -2। और ये है अपनी बीमा किसकी, बल की, ठीक है। इसी तरह एक और देख लीजिए आयतन की। आयतन का जब देखेंगे तो ये क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत के हिसाब से देख लीजिए। आयतन आप जानते हैं कि त्रिविमी आकृति का लिया जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ देखेंगे तो आप क्या देखते हैं, लंबाई की बीमा क्या होती है, मैंने आपको बताया है L, चौड़ाई की बीमा भी क्या होती है L, ऊंचाई की बीमा क्या होती है L। L इंटू L मीन्स L की पावर 3 या L क्यूब इसको बोल सकते हैं। L क्यूब किसकी बीमा होती है, आयतन की। एक आध दो और देख लेते हैं, फिर इसके बाद और अन्य दूसरी राशियों की देखते हैं जिनका जैसे कोण वगैरह है। तो आयतन हो गया, आयतन के बाद वेग ले लीजिए। अब वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन बटे समय, मतलब समय के सापेक्ष जो विस्थापन में परिवर्तन होता है वही तो वेग है। तो विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन क्या हो गया अपना L और समय हो गया T, ठीक। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वेग को L T की पावर -1। कुछ अन्य भौतिक राशियाँ और हैं, जैसे ये अपने को कुछ जानकारी में रखनी है, क्या सीधे एग्जाम में आ जाती हैं। अब जिनसे ना निकालना ना आता हो तो सीधा सीधा याद रख सकते हैं। दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब बल की तो इसके पहले मैंने बीमा बता दिया आपको कि बीमा होता क्या है बल की, लेकिन बल की बीमा क्या है, ML T की पावर -2। क्षेत्रफल अपना क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है L स्क्वायर। अभी पीछे मैं बता के आ रहा हूँ कि लंबाई गुणे चौड़ाई या कुछ भी लेंगे तो वो क्षेत्रफल की बीमा L स्क्वायर ही आएगी। मैं एक बार सर्कल में लेके आपको बता भी देता हूँ। सर्कल, इसको थोड़ा सा यहीं पे पॉज करके सर्कल का देख लेते हैं एक बार, वृत्त का, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वृत्त है, वृत्त होता है
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई जो है ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा होगी नहीं, कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है। रेडियस है या त्रिज्या है, त्रिज्या किस में मेजर की जाएगी, सीधी सी बात है कि लेंथ में मेजर होगी या लंबाई में मेजर होगी, मतलब मीटर में मेजर होगी। तो एल का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर मीन्स एरिया कोई भी होगा, किसी भी चीज़ का एरिया होगा, किसी भी आकृति की बात करेंगे या वस्तु की बात करेंगे, उसका क्षेत्रफल किस में रिप्रेजेंट होगा, एल स्क्वायर में रिप्रेजेंट होगा। सीधा सीधा याद रखना है अपने को। अब ये एल यहाँ नीचे 2 हैं, यहाँ 1 है, सीधी सी बात है, यहाँ से यह 1 कैंसिल हो जाने वाला है। तो अब ये इसकी जो है बीमा बन जाएगी m l की पावर -1, यहाँ 1 बचा है इसलिए ऊपर जाएगा, माइनस की घात आ जाएगा और ये हो जाएगा t-2। एक आध दो और देख लेते हैं। अब जैसे अपन सीधा सीधा सा एक देखते हैं किसकी, पृष्ठ तनाव की। कुछ हैं ये जो सीधा एग्जाम में पूछी जाती हैं, पृष्ठ तनाव की। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है बल बटे लंबाई, ठीक। अब बल का बीमा क्या होती है बता के आ रहा हूँ बार बार, ये याद हो जाना चाहिए। L आ जाएगा अपना नीचे 1 और इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा अपना mt की पावर -2। ये हो जाएगा किसका, पृष्ठ तनाव की बीमा हो जाएगी। अब कुछ देख लेते हैं अपन, सीधी सी बात है कोणीय क्षेत्र में कि कोण की, मान लें अपन से यही पूछ लिया जाए कि कोण है कोई, अब उसकी बीमा क्या होगी, तो उसकी बीमा कैसे निकाली जाएगी। कोण की डेफिनीशन में क्या आता है, चाप बटे त्रिज्या। डेफिनीशन मतलब परिभाषा में आता है क्या, चाप बटे त्रिज्या। और चाप किस में मेजर होगी, स्वाभाविक लंबाई में मेजर की जाएगी, तो लेंथ आ जाएगा। और त्रिज्या किस में मेजर होगी, ये भी लंबाई में मेजर होगी, तो लेंथ ओवर लेंथ, लेंथ से लेंथ कट गया अपना। और जब ये कट गया तो ये अब यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी नहीं कुछ नहीं, तो ये क्या है, बीमाहीन राशि हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ एग्जाम में बीमाहीन राशि भी पूछी जाती हैं, इनको अच्छे से अपने को याद रखना है, ठीक है। एक आध दो नियतांक के बारे में देख लेते हैं, वो जो जनरली पूछे जाते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस नियतांक बोलते हैं उसको, तो या गैस स्थिरांक भी बोला जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, गुरुत्वीय नियतांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में अपन देख लेते हैं। तो सीधी सी बात है, गुरुत्वीय फोर्स जब अपन देखते हैं तो गुरुत्वीय फोर्स क्या होता है, गुरुत्वीय फोर्स क्या कहता है कि जो दो द्रव्यमान पृथ्वी या किसी दूसरे वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की दूरियों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो सीधा सीधा सा अपनी क्या डेफिनेशन हो जाती है इसकी, किसकी, गुरुत्वीय फोर्स की। तो अपने को देखना यहाँ पे बीमा है, जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तो अपन गुरुत्वीय फोर्स पढ़ लेंगे वहाँ पे। तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स F हो गया, F इक्वल टू क्या होता है, G क्या है, यही है क्या, ये नियतांक G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में होता है G, ठीक है। ये कुल मिला के जो अपना प्रोपोर्शनलिटी लगता है उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या लिया जाता है, अपना G लिया जाता है, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले G का, इस G का स्थिरांक, ये जो स्थिरांक है इसका ही बीमा फाइंड करनी है। तो अब F में आए अपन, सबसे पहले F की बीमा, बल की बीमा जैसे कि पीछे बताई गई क्या होती है, बल होता क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान तो सीधा सीधा m हो गया, त्वरण होता है L t की पावर -2, ठीक। तो ये तो किसकी हो गई, बल की हो गई, मतलब फोर्स की हो गई। अब G की निकालनी है तो G को ज्यों करते हैं F लिख देते हैं अपन। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, m1 मतलब 1 मास ये हो गया और m2 1 मास ये हो गया। अब r स्क्वायर है तो r बताया किस में मेजर होगी, लंबाई के थ्रू मेजर होगी, तो L स्क्वायर हो गया।
इन सबको अब इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। कुल मिला के सीधा सीधा मैथ के ऑपरेशन लगाने हैं आपको। तो एम एल -2 ये तो बल का हो गया, और एल स्क्वायर है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक। और m इंटू एम तो m स्क्वायर, 2m नीचे चले गए तो अपना ये आ गया। अब एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया, एक m बचा, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स में जाएगा। तो एक m इन्वर्स m की पावर -1, l एक इधर है, l एक इधर है, तो l क्यूब और t की पावर -2, ठीक। तो ये अपना जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक इसी को बोलते हैं, या इंग्लिश में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसकी बीमा हो गई, इसको याद रखना है या निकालते आना चाहिए। हालांकि जैसा कि बताया गया है इसी तरह से निकाला जाता है या डेरिवेशन किया जाता है। अब एक नियतांक और देख लेते हैं, वो नियतांक है अपना गैस स्थिरांक या गैस नियतांक, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये फॉर्मूला अपन ने एक लॉ पढ़ा है, PV = nRT, ठीक। अब ये PV = nRT सबको जानता है, जो भी 10th में थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा होगा वो nRT के बारे में पता होगा। अब R ही क्या है अपना गैस स्थिरांक, इस साइन को इधर न लेके इधर ले लीजिए, ये है अपना गैस स्थिरांक। अब इसका डेरिवेशन करना है, इसका बीमी सूत्र निकालना है अपने को। ये P क्या है, प्रेशर मतलब दाब, तो दाब है ये, तो दाब का बीमी सूत्र भी थोड़ी देर पहले बताया गया। दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल क्या है, एक बार और देख लीजिए पूरा डेरिवेशन। बल हो गया m l की पावर -2, क्षेत्रफल l स्क्वायर, ठीक। अलग अलग करके देख लेते हैं अपन। भी क्या है, आयतन, भी है आयतन। तो ये आयतन का जो बीमी सूत्र होता है वो अभी बताया गया थोड़ी देर पहले, क्या होगा, L³ होगा, ठीक। अब यहाँ n है, और ये n किसको रिप्रेजेंट करता है, पदार्थ की मात्रा को, मतलब मोल को रिप्रेजेंट करता है। और इसका बीमी सूत्र होता है सीधा सा मोल, लिख सकते हैं आप, ठीक। लेकिन ये कहाँ जाएगा, बराबर में जाएगा, ठीक। R हो गया, R को अपने को फाइंड करना है, तो R की तरह ही लिखा रहने दीजिए। टेम्परेचर के दो बीमी सूत्र होंगे, कई जगह पे अलग अलग बताया जाएगा। मैंने आपको थीटा बताया है, कई जगह पे K लिखा होगा, K इसका मात्रक होता है, SI मात्रक होता है, केल्विन उसी से K लिया गया है, लेकिन मैं थीटा लेके चल रहा हूँ टेम्परेचर को। ये हो गया अपना थीटा। अब मैथ के ऑपरेशन लगा के सभी को इधर ले आइए, बस सीधा सा सॉल्यूशन हो जाना है। ये यहाँ से ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। एक और कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने बचे, 2 बचे, L 2 बचे। तो m L की पावर 2 T की पावर -2, ये T टाइम है, टेम्परेचर और उसमें नहीं कंफ्यूज होना है टाइम के साथ। टाइम का की जो समय की बीमा है वो T है, टेम्परेचर की बीमा थीटा या केल्विन होगी, ठीक है। उसको याद रखना है अच्छे से। T की पावर -2 हो गया। अब मोल है तो मोल फर्दर नीचे आएगा और थीटा नीचे आएगा, तो मोल नीचे आ गया, मोल नीचे आ गया और थीटा नीचे आ गया। इक्वल में क्या अपना रिमेनिंग हो गया R, ठीक। अब इन सबको ऊपर ले जाइए बस। ये तो सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स का ऑपरेशन ही काम कर रहे हैं। m L की पावर 2 - T की पावर 2, मोल ऊपर जा रहा है तो मोल भी किस में चला जाएगा, माइनस के पावर के साथ जाएगा, इन्वर्स हो गया। और थीटा भी माइनस की पावर के साथ जाएगा, ये हो गया। और ये हो गया अपना R। ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस स्थिरांक या गैस नियतांक किसी को बोलते हैं। इसका बीमी सूत्र ये, ठीक है। अब अपन ने पहले चैप्टर के कुछ डिस्कस कर लिया, भौतिक राशियाँ जान ली, बीमा जान ली। अब इसका अगला जो विषय है इसी के पहले चैप्टर के ही अंतर्गत मात्रक है या मीजरमेंट, यूनिट भी बोलते हैं उसको, वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट पर फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।